खड़ा किया गया, बलि लगाने के लिए उनको आगे बढ़ाया गया। तो भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की। और भद्रकाली मैया प्रकट हुई और जो उसने तलवार निकाली और तलवार निकाल कर डाकुओं की बलि चढ़ा दी और भरत को बचा लिया। क्योंकि मां जगदम्बा को पता है कि मेरे भक्त के पुण्य है, पाप 1% भी नहीं है, जीवन में मोह में पड़ा ही नहीं है। तो जो पुण्य करता है, जो सत्कर्म करता है, उसको प्रेम से यदि भगवान को याद करता है तो बुलाने पर तो मेरे स्वयं दीनानाथ ठाकुर जी भी दौड़े चले आते हैं। अंत में मां जगदम्बा प्रसन्न हुई। भरत जी महाराज आगे बढ़े। साहब आगे बढ़ करके भरत जी महाराज एक रास्ते से गुजर रहे थे और उधर से राजा रघुगण की पालकी आ रही थी। राजा रघुगण की पालकी के अंदर पहले क्या था कि अब तो जीप है, 4 व्हीलर है। पहले राजा महाराजा जब चलते थे तो उनको कंधों पे उठा करके लाते थे। 4 मजदूर होते थे, सिपाही होते थे, कंधों पे लेकर के आते थे। 4 पालकी सुनी, देखी भी होगी, सुनी भी होगी, लगभग सुना है ना। उस पालकी के अंदर राजा रघुगण विराजमान था और राजा रघुगण की पालकी आ रही थी। इधर से भरत जी महाराज जा रहे थे और भरत जी महाराज जब निकले इधर से और उधर रघुगण के जो 4 सिपाही थे, उन सिपाही में से एक सिपाही की तबीयत खराब हो जाती है। तो वो उस ब्राह्मण भरत को देख करके लाते हैं और कहते हैं, रे कहाँ जा रहा है, इधर आ, ये पालकी उठा। राजा की पालकी जा रही, लेकिन उनको तो मोह माया से कोई मतलब नहीं है। पालकी कंधे पे रखी, लेकिन पालकी भी कंधे पे रखी, लेकिन ध्यान किस बात का रखा कि मेरे द्वारा कोई पाप नहीं होना चाहिए। तो वो रास्ते में चले, न चींटी भी आ जाए तो उसको उलांग करके जाए, कूद कूद करके चले, लेकिन चींटी नहीं मरने दे। और रघुगण पालकी में विराजमान, तो वो ऐसे ऊंच कर चले तो वो रघुगण को झटके लगने लगे। रघुगण ने कहा कि ये कैसा सैनिक है, ये कैसा सैनिक है, पालकी सवार ये किस तरीके से चल रहा है। पालकी को रोका जाए, पालकी को रोका रघुगण और जड़ भरत जी महाराज दोनों का प्रसंग चला। जड़ भरत व राजा रघुगण भेंट। जड़ भरत द्वारा राजा रघुगण को उपदेश दिया गया। राजा रघुगण को उपदेश दिया और अंत में परमात्मा की भक्ति से लीन होकर के मृत्यु को प्राप्त, अंत में भगवान की भक्ति को प्राप्त किया और भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। चलो जड़ भरत जी महाराज की जय हो। इसी प्रकार भगवान की अनेक कथाएं, हरि अनंत हरि कथा अनंता कथा आगे बढ़ाई जाए तो यहाँ पर अजामिल का भी वर्णन आता है। अजामिल की कथा, अजामिल की कथा के बाद में जय विजय की कथा। जय विजय भगवान के पार्षद थे, भगवान विष्णु नारायण के द्वार के पार्षद थे। सनत कुमार द्वारा, सनत कुमार ब्रह्मा जी, ये कथा ध्यान से सुनना, छोटी सी ये प्रसंग है, अच्छा प्रसंग है। वो सनत कुमार जब भगवान नारायण के अवतारी थे और अंदर जा रहे थे तो भगवान के द्वार